गायत्री मंत्र का वो रहस्य जो आपकी किस्मत बदल देगा। आज मैं आपको एक ऐसे रहस्य के बारे में बताने जा रहा हूं जिसे जानने के बाद आपका जीवन कभी पहले जैसा नहीं रहेगा। ये कोई साधारण कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसा सत्य है जो हजारों वर्षों से हमारे ऋषि मुनियों ने संजो कर रखा है। कल्पना कीजिए कि एक ऐसा मंत्र है जिसे केवल 5 मिनट झपने से आपके जीवन में ऐसे चमत्कार होने लगे जिन्हें देखकर आप खुद हैरान रह जाएं। आपके घर में अचानक सुख समृद्धि आने लगे, आपके दुश्मन आपसे हार मान लें, आपकी बुद्धि इतनी तेज हो जाए कि हर समस्या का समाधान आपको तुरंत मिल जाए। लेकिन यहां एक बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। यह मंत्र इतना शक्तिशाली है कि अगर इसे गलत तरीके से बोला जाए या अधूरा छोड़ दिया जाए तो इसके परिणाम भी उलटे हो सकते हैं। दोस्तों, आपके लिए इतनी मेहनत की है इस वीडियो को बनाने में, तो बदले में आप भी इस मेहनत का फल यानी वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही कमेंट में थैंक्स यूनिवर्स जरूर लिखना, ताकि ब्रह्मांड आपकी इच्छा को सुने और उसे जल्दी पूरा कर दे। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। क्या आप जानते हैं कि दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिक भी इस मंत्र की शक्ति को स्वीकार करते हैं? नासा के वैज्ञानिकों ने शोध में पाया कि जब इस मंत्र का उच्चारण होता है तो वातावरण में एक विशेष प्रकार की ऊर्जा तरंगें उत्पन्न होती हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर यह मंत्र इतना खास क्यों है? क्यों इसे महामंत्र कहा जाता है? क्यों कहा जाता है कि सभी मंत्रों की जननी यही एक मंत्र है? और सबसे बड़ा रहस्य, वह कौन सा समय है जब इस मंत्र को जपने से इसकी शक्ति 1000 गुना बढ़ जाती है? आज मैं आपको वह सब कुछ बताऊंगा जो शायद आपने कभी नहीं सुना होगा। लेकिन पहले मैं आपको एक सच्ची घटना सुनाता हूं जो मेरे एक मित्र के साथ घटी। मेरे एक मित्र थे जिनका व्यापार पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। उन पर करोड़ों का कर्ज था, घर में कलह थी, बच्चे पढ़ाई में फेल हो रहे थे और वह खुद डिप्रेशन में चले गए थे। एक दिन उन्हें एक संत मिले जिन्होंने उन्हें सिर्फ एक चीज बताई, गायत्री मंत्र को सही विधि से 5 मिनट रोज जपो। मेरे मित्र ने सोचा कि अब तो सब कुछ गया, इसे भी आजमा लेते हैं। लेकिन जो हुआ वह अविश्वसनीय था। 3 महीने के भीतर उनके जीवन में ऐसा मोड़ आया कि आज वह फिर से करोड़पति हैं। उनका परिवार सुखी है, बच्चे अच्छे अंकों से पास हुए और सबसे बड़ी बात, उन्हें मानसिक शांति मिली। तो आखिर वह क्या रहस्य था जो उन्होंने अपनाया? वह कौन सी विधि थी जिसने उनकी किस्मत पलट दी? अब मैं आपको बताता हूं कि गायत्री मंत्र क्या है और इसका इतिहास क्या है। यह मंत्र वेदों से लिया गया है, जो मानव सभ्यता के सबसे प्राचीन ग्रंथ हैं। ऋग्वेद के 3 मंडल में महर्षि विश्वामित्र ने इस मंत्र को दुनिया को दिया। विश्वामित्र कोई साधारण अनाशी नहीं थे। वह एक क्षत्रिय राजा थे जिन्होंने अपनी तपस्या और साधना से ब्रह्मर्षि का दर्जा प्राप्त किया। जब उन्होंने गहन तपस्या की तो उन्हें यह मंत्र दिव्य दृष्टि से प्राप्त हुआ। यह मंत्र केवल शब्दों का समूह नहीं है, बल्कि यह ब्रह्मांड की उस परम शक्ति का आह्वान है जो सृष्टि का आधार है। गायत्री मंत्र है ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस मंत्र के हर शब्द में गहरा अर्थ छिपा है। ओम वह परम ब्रह्म है जो सारी सृष्टि का मूल है। भूर्भुवः स्वः तीनों लोकों को दर्शाता है, पृथ्वी लोक, अंतरिक्ष लोक और स्वर्ग लोक। तत्सवितुर्वरेण्यम का अर्थ है उस परम तेजस्वी सूर्य देव की हम उपासना करते हैं। भर्गो देवस्य धीमहि, उस दिव्य प्रकाश का हम ध्यान करते हैं जो हमारे पापों को नष्ट करता है। धियो यो नः प्रचोदयात्, वह हमारी बुद्धि को सन्मार्ग पर प्रेरित करे। लेकिन इस मंत्र को महामंत्र क्यों कहा जाता है? इसका कारण बहुत गहरा है। पहला, यह मंत्र सभी 4 वेदों का सार है। अर्ग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद में जो ज्ञान है, उस सब का निचोड़ इस एक मंत्र में समाया है। दूसरा, यह मंत्र किसी एक देवता की स्तुति नहीं करता, बल्कि उस परम शक्ति का आह्वान करता है जो सभी देवताओं से परे है। तीसरा, इस मंत्र में 24 अक्षर हैं और ये 24 अक्षर 24 सिद्धियों और 24 शक्तियों के प्रतीक हैं। चौथा और सबसे महत्वपूर्ण कारण, यह मंत्र हर वर्ग, हर जाति, हर लिंग के व्यक्ति द्वारा जपा जा सकता है। प्राचीन काल में कुछ मंत्रों पर प्रतिबंध थे, लेकिन गायत्री मंत्र सभी के लिए है। अब सवाल उठता है कि गायत्री माता कौन है? यह एक बहुत ही रोचक और रहस्यमय विषय है।
गायत्री को वेद माता कहा जाता है। वह ब्रह्मा की मानस पुत्री हैं और उन्हें सरस्वती का ही एक रूप माना जाता है। लेकिन गायत्री केवल एक देवी नहीं है, बल्कि वह उस परम शक्ति का स्त्री रूप है। उनके 5 मुख हैं जो 5 प्राणों का प्रतीक हैं। उनके 10 हाथ हैं जो 10 दिशाओं में फैली हुई दिव्य शक्ति को दर्शाते हैं। उनका रंग सफेद है जो शुद्धता और पवित्रता का प्रतीक है। गायत्री माता की कथा बहुत रोचक है। कहा जाता है कि जब ब्रह्मा जी सृष्टि रचना कर रहे थे तो उन्हें एक ऐसी शक्ति की आवश्यकता थी जो सृष्टि को ज्ञान और प्रकाश दे सके। तब उन्होंने तपस्या की और उनके मुख से गायत्री मंत्र प्रकट हुआ। इस मंत्र से गायत्री माता प्रकट हुई। उन्होंने ब्रह्मा जी को वरदान दिया कि जो कोई भी इस मंत्र का जाप करेगा उसे ज्ञान, बुद्धि, तेज और मोक्ष की प्राप्ति होगी। तब से गायत्री माता को सभी विद्याओं की स्वामिनी माना जाता है। अब मैं आपको बताता हूं कि गायत्री मंत्र के जाप से जीवन में क्या क्या चमत्कार हो सकते हैं। पहला और सबसे बड़ा चमत्कार है बुद्धि का विकास। जो लोग नियमित रूप से इस मंत्र का जाप करते हैं उनकी स्मरण शक्ति बढ़ती है, उनका दिमाग तेज होता है और वे जल्दी सीखते हैं। विद्यार्थियों के लिए यह मंत्र वरदान है। परीक्षा से पहले अगर आप रोज इस मंत्र का जाप करें तो आपका मन पढ़ाई में लगेगा और आपको विषय समझने में आसानी होगी। दूसरा बड़ा लाभ है मानसिक शांति। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हर व्यक्ति तनाव, चिंता और डिप्रेशन से ग्रस्त है। गायत्री मंत्र के जाप से मन को अद्भुत शांति मिलती है। जब आप इस मंत्र का उच्चारण करते हैं तो आपके मस्तिष्क में सेरोटोनिन और डोपामिन जैसे हार्मोन्स का स्राव होता है जो आपको खुशी और संतुष्टि का अनुभव कराते हैं। यह वैज्ञानिक रूप से भी सिद्ध हो चुका है। तीसरा लाभ है स्वास्थ्य में सुधार। जब आप मंत्र जाप करते हैं तो आपकी श्वास नियंत्रित होती है। यह प्राणायाम के समान है। इससे आपके फेफड़ों की क्षमता बढ़ती है, रक्तचाप नियंत्रित होता है और हृदय स्वस्थ रहता है। कई लोगों ने बताया है कि नियमित गायत्री मंत्र जाप से उनकी पुरानी बीमारियां ठीक हो गईं। चौथा लाभ है नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति। हमारे चारों ओर नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं जो हमें प्रभावित करती हैं। गायत्री मंत्र एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। जब आप इस मंत्र का जाप करते हैं तो आपके आसपास एक दिव्य प्रकाश का घेरा बन जाता है जो नकारात्मक शक्तियों को दूर रखता है। बुरी नजर, जादू टोना और नकारात्मक विचारों से आप सुरक्षित रहते हैं। पांचवां लाभ है आत्मविश्वास में वृद्धि। जब आप नियमित रूप से मंत्र जाप करते हैं तो आपके भीतर एक अलग ही ऊर्जा का संचार होता है। आप खुद को अधिक शक्तिशाली महसूस करते हैं। आपका डर खत्म होता है और आप हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। छठा लाभ है आर्थिक समृद्धि। हालांकि यह मंत्र सीधे तौर पर धन के लिए नहीं है, लेकिन जब आपकी बुद्धि तेज होती है, आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और आप सही निर्णय लेते हैं तो स्वाभाविक रूप से आपके जीवन में 7वां लाभ है पारिवारिक सुख। जब घर का एक सदस्य भी गायत्री मंत्र का जाप करता है तो पूरे घर में सकारात्मक ऊर्जा फैलती है। घर में कलह कम होती है, परिवार के सदस्यों में प्रेम बढ़ता है और घर में शांति का वातावरण बनता है। 8वां लाभ है आध्यात्मिक उन्नति। यह मंत्र आपको परमात्मा के करीब ले जाता है। नियमित जाप से आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है, आपके चक्र खुलते हैं और आप आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त करते हैं। कई साधकों ने बताया है कि गायत्री मंत्र जाप से उन्हें दिव्य दर्शन हुए। 9वां लाभ है कर्मों का शुद्धिकरण। हम सभी ने पिछले जन्मों में या इस जन्म में कुछ गलत कर्म किए होते हैं। गायत्री मंत्र उन पापों को धोता है और हमारे कर्मों को शुद्ध करता है। इससे हमारा भाग्य सुधरता है और जीवन में सुख आता है। 10वां और सबसे महत्वपूर्ण लाभ है मोक्ष की प्राप्ति। गायत्री मंत्र को मोक्ष प्रदायक मंत्र कहा जाता है। जो व्यक्ति पूरे जीवन इस मंत्र का जाप करता है उसे जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। अब सवाल आता है कि गायत्री मंत्र का जाप कैसे करें। यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि गलत विधि से जाप करने पर पूरा लाभ नहीं मिलता। सबसे पहले तो आपको स्नान करके शुद्ध होना चाहिए। अगर स्नान संभव न हो तो कम से कम हाथ मुंह धोकर स्वच्छ कपड़े पहने। फिर एक शांत स्थान पर बैठे जहां आपको कोई डिस्टर्ब न करे। पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठना सबसे अच्छा रहता है। अगर संभव हो तो आसन पर बैठें। लकड़ी का आसन या ऊनी आसन सबसे उत्तम माना जाता है। अब अपनी रीढ़ सीधी रखें और आंखें बंद कर लें।
गहरी सांस लें और मन को शांत करें। फिर अपने इष्ट देव या गायत्री माता का ध्यान करें। आप गायत्री माता की तस्वीर या मूर्ति सामने रख सकते हैं। अब मन ही मन संकल्प लें कि आप यह मंत्र जाप अपने और परिवार के कल्याण के लिए कर रहे हैं। अब मंत्र जाप शुरू करें। आप माला का उपयोग कर सकते हैं या बिना माला के भी जाप कर सकते हैं। अगर माला लें तो तुलसी की माला या रुद्राक्ष की माला सबसे अच्छी रहती है। एक माला में 108 मनके होते हैं। आप कम से कम एक माला रोज जपें। अगर समय हो तो 3 या 5 माला भी जप सकते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, जब आप मंत्र जाप शुरू करें तो उसे अधूरा कभी न छोड़ें। अगर आपने एक माला जपने का संकल्प लिया है तो पूरी माला जपें। मंत्र का उच्चारण बहुत स्पष्ट और शुद्ध होना चाहिए। हर शब्द को ध्यान से बोलें। आप मंत्र को 3 तरह से जप सकते हैं, वाचिक, उपांशु और मानसिक। वाचिक यानी जोर से बोलना, यह शुरुआत के लिए अच्छा है। उपांशु यानी होठों को हिलाते हुए धीरे धीरे बोलना, यह सबसे उत्तम माना जाता है। मानसिक यानी मन ही मन जपना, यह तब करें जब आप अनुभवी हो जाएं। जब आप मंत्र जाप कर रहे हों तो पूरी तरह से उसमें लीन हो जाएं। बीच में कोई और विचार ना आने दें। अगर मन भटके तो धीरे से फिर मंत्र पर ध्यान केंद्रित करें। जाप के दौरान आपको अपनी सांस पर भी ध्यान देना है। सांस सामान्य रखें और हर मंत्र के साथ सांस का तालमेल बनाएं। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, गायत्री मंत्र जाप का सबसे अच्छा समय कौन सा है? वैसे तो आप किसी भी समय इस मंत्र का जाप कर सकते हैं, लेकिन 3 समय सबसे उत्तम माने गए हैं। पहला है ब्रह्म मुहूर्त, यानी सुबह 4 से 6 बजे के बीच। यह सबसे शक्तिशाली समय है। इस समय वातावरण शुद्ध होता है, मन शांत होता है और आपका जाप सबसे प्रभावशाली होता है। अर्षि मुनि इसी समय साधना करते थे। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में गायत्री मंत्र जपेंगे तो आपको चमत्कारिक परिणाम मिलेंगे। दूसरा समय है मध्याह्न, यानी दोपहर 12 बजे के आसपास। यह भी एक शुभ समय माना जाता है। इस समय सूर्य अपनी पूर्ण शक्ति पर होता है और गायत्री मंत्र चूंकि सूर्य देव से संबंधित है, इसलिए इस समय का जाप विशेष फलदायी होता है। तीसरा समय है संध्या, यानी शाम को सूर्यास्त के समय। यह भी बहुत शुभ समय है। इस समय दिन और रात का मिलन होता है और वातावरण में एक दिव्य ऊर्जा होती है। अगर आप तीनों समय जाप कर सकें तो यह सबसे उत्तम है, लेकिन अगर एक ही समय जाप कर सकें तो ब्रह्म मुहूर्त को चुनें। अब एक बहुत ही गंभीर बात, गायत्री मंत्र को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आपने मंत्र जाप शुरू किया है तो उसे पूरा जरूर करें। अधूरा मंत्र अशुभ माना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब आप मंत्र जाप करते हैं तो आप ब्रह्मांड की ऊर्जा को आमंत्रित करते हैं। अगर आप बीच में ही रुक गए तो वह ऊर्जा अधूरी रह जाती है और इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए जब भी जाप शुरू करें, पूरे संकल्प के साथ करें। गायत्री मंत्र जाप में निरंतरता बहुत जरूरी है। अगर आप एक दिन जाप करें और फिर छोड़ दें तो कोई लाभ नहीं होगा। आपको रोज हर रोज बिना किसी बहाने जाप करना होगा। शुरुआत में सिर्फ 5 मिनट से शुरू करें। 5 मिनट में आप आराम से एक माला जप सकते हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे आपका अभ्यास बढ़ेगा, आप समय बढ़ा सकते हैं, लेकिन नियमितता बनाए रखें। चाहे कुछ भी हो जाए, उस दिन का जाप जरूर करें। कुछ लोग पूछते हैं कि क्या गायत्री मंत्र जाप के लिए किसी दीक्षा की जरूरत है? पहले ऐसा माना जाता था कि गायत्री मंत्र के लिए गुरु से दीक्षा लेनी चाहिए, लेकिन आधुनिक युग में कई संतों और विद्वानों ने कहा है कि यह मंत्र सार्वभौमिक है और कोई भी इसे जप सकता है। स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद, सरस्वती और कई अन्य संतों ने इस मंत्र को सभी के लिए खोल दिया। अगर आप चाहें तो किसी सच्चे गुरु से दीक्षा ले सकते हैं, लेकिन अगर ऐसा संभव न हो तो आप स्वयं भी श्रद्धा और विश्वास के साथ इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। गायत्री मंत्र जाप करते समय कुछ सावधानियां भी रखनी चाहिए। पहली बात, जाप करते समय शुद्ध और पवित्र रहें। नशा, मांस और तामसिक भोजन से बचें। दूसरी बात, जाप के समय किसी से बात न करें और मोबाइल बंद रख दें। तीसरी बात, महिलाएं मासिक धर्म के दौरान मानसिक जाप कर सकती हैं। चौथी बात, जाप के बाद कुछ देर शांत बैठें और मंत्र की ऊर्जा को अपने भीतर समाहित होने दें। मैं आपको अपना व्यक्तिगत अनुभव बताता हूं। जब मैंने गायत्री मंत्र जाप शुरू किया था तो मैं बहुत परेशान था।
मेरे जीवन में हर तरफ समस्याएं थीं, लेकिन मैंने ठान लिया कि मैं रोज ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गायत्री मंत्र की 11 माला जपूंगा। शुरुआत में बहुत मुश्किल हुई। सुबह उठना मुश्किल लगता था, मन भटकता था, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। 3 महीने बाद मुझे अंतर महसूस होने लगा। मेरा मन शांत होने लगा, मेरे निर्णय सही होने लगे और धीरे धीरे मेरी सभी समस्याएं सुलझने लगीं। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो मुझे विश्वास नहीं होता कि मैं वही व्यक्ति हूं जो कभी इतना परेशान था। गायत्री मंत्र ने सचमुच मेरा जीवन बदल दिया। अब मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताता हूं जो बहुत कम लोग जानते हैं। गायत्री मंत्र के जाप में संख्या का बहुत महत्व है। अगर आप किसी विशेष मनोकामना के लिए गायत्री मंत्र का अनुष्ठान करना चाहते हैं तो आपको निश्चित संख्या में जाप करना होगा। सामान्य साधना के लिए रोज 108 बार यानी 1 माला काफी है, लेकिन अगर आप गहरी साधना करना चाहते हैं तो आप 24,000 बार का अनुष्ठान कर सकते हैं। इसे 40 दिनों में पूरा करना होता है। हर रोज आपको लगभग 600 बार मंत्र जपना होगा, जो करीब 5 से 6 माला होती है। इस अनुष्ठान से बहुत शक्तिशाली परिणाम मिलते हैं। अगर आप और भी गहरी साधना करना चाहते हैं तो 1,25,000 बार का अनुष्ठान किया जाता है। इसे 40 से 120 दिनों में पूरा किया जा सकता है। यह बहुत कठिन साधना है और इसके लिए पूर्ण समर्पण चाहिए, लेकिन जो लोग यह अनुष्ठान पूरा कर लेते हैं उनके जीवन में अद्भुत परिवर्तन आते हैं। उन्हें सिद्धियां प्राप्त होती हैं और उनका जीवन पूरी तरह से बदल जाता है। गायत्री मंत्र जाप के साथ कुछ और चीजें भी आप कर सकते हैं जो आपकी साधना को और शक्तिशाली बना देंगी। पहला है हवन या यज्ञ। अगर आप सप्ताह में 1 बार गायत्री माता का हवन करें तो बहुत लाभ होता है। आप घर पर ही छोटा सा हवन कुंड रखकर गुग्गल, अगर, कपूर और घी से हवन कर सकते हैं। हर आहुति के साथ गायत्री मंत्र बोलें और अंत में स्वाहा कहकर आहुति दें। कम से कम 22 आहुतियां दें। यह करने से आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और सभी नकारात्मक शक्तियां दूर भाग जाती हैं। दूसरी चीज है दान। गायत्री मंत्र जाप के साथ अगर आप गरीबों को दान करें तो आपकी साधना का फल कई गुना बढ़ जाता है। आप अन्न, वस्त्र, विद्या या धन का दान कर सकते हैं, लेकिन दान हमेशा अपनी क्षमता के अनुसार ही करें और बिना किसी दिखावे के करें। सच्चे मन से किया गया छोटा सा दान भी बहुत फलदायी होता है। तीसरी चीज है उपवास। महीने में 1 बार पूर्णिमा या अमावस्या के दिन उपवास रखकर गायत्री मंत्र का विशेष जाप करें। इस दिन आप सिर्फ फल और दूध ले सकते हैं। इससे आपके शरीर और मन दोनों का शुद्धिकरण होता है और मंत्र की शक्ति बढ़ती है। चौथी चीज है सेवा। गायत्री मंत्र जाप करने वाले को निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करनी चाहिए। यह सेवा किसी भी रूप में हो सकती है। बीमारों की देखभाल, जरूरतमंदों की मदद, पशु पक्षियों को दाना पानी देना, पर्यावरण की रक्षा करना। जब आप दूसरों की भलाई के लिए काम करते हैं तो आपकी साधना पूर्ण होती है। गायत्री मंत्र के कुछ वैज्ञानिक पहलू भी हैं जो बहुत रोचक हैं। अमेरिकी वैज्ञानिकों ने शोध में पाया कि जब गायत्री मंत्र का सामूहिक जाप होता है तो वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है और प्रदूषण कम होता है। जापान के वैज्ञानिकों ने पाया कि गायत्री मंत्र की ध्वनि तरंगें पानी के अणुओं को प्रभावित करती हैं और पानी की गुणवत्ता बढ़ाती हैं। एक और रोचक बात यह है कि गायत्री मंत्र में 70,200 नाड़ियों की अनुनाद होती है। हमारे शरीर में 70,200 नाड़ियां होती हैं जो ऊर्जा का संचार करती हैं। जब हम गायत्री मंत्र का सही उच्चारण करते हैं तो ये सभी नाड़ियां सक्रिय हो जाती हैं और हमारे शरीर में ऊर्जा का प्रवाह सुचारू रूप से होने लगता है। इससे हमारा स्वास्थ्य बेहतर होता है। गायत्री मंत्र के 24 अक्षरों का संबंध हमारे शरीर के 24 तत्वों से है। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 प्राण, 5 तन्मात्राएं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये 24 तत्व हैं। गायत्री मंत्र इन सभी को संतुलित करता है और हमारे व्यक्तित्व को संपूर्ण बनाता है। अब मैं आपको बताता हूं कि विभिन्न समस्याओं के लिए गायत्री मंत्र को कैसे जपें। अगर आपको पढ़ाई में समस्या है तो मंत्र जाप करते समय यह भावना रखें कि गायत्री माता
आपकी बुद्धि को प्रकाशित कर रही हैं। आप सरस्वती माता का भी ध्यान कर सकते हैं। अगर आपको नौकरी या व्यापार में समस्या है तो मंत्र जाप करते समय यह भावना रखें कि सभी बाधाएं दूर हो रही हैं और सफलता के द्वार खुल रहे हैं। अगर परिवार में कलह है तो सुबह उठकर पूरे परिवार की भलाई के लिए मंत्र जाप करें। आप परिवार के सभी सदस्यों का नाम लेकर उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। अगर किसी को स्वास्थ्य समस्या है तो मंत्र जाप करते समय यह भावना रखें कि गायत्री माता की दिव्य ऊर्जा उस व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर रही है और उसे स्वस्थ कर रही है। अगर आप किसी बुरी आदत से छुटकारा पाना चाहते हैं तो गायत्री मंत्र बहुत कारगर है। हर रोज मंत्र जाप करते समय संकल्प लें कि आप उस आदत को छोड़ रहे हैं। गायत्री माता आपको इच्छा शक्ति देंगी और आप उस आदत से मुक्त हो जाएंगे। कई लोगों ने सिगरेट, शराब और अन्य नशों को गायत्री मंत्र की शक्ति से छोड़ा है। अगर आपको क्रोध की समस्या है तो गायत्री मंत्र आपके लिए वरदान है। नियमित जाप से आपका मन शांत होगा और आप अपने क्रोध पर नियंत्रण कर पाएंगे। जब भी क्रोध आए, मन ही मन गायत्री मंत्र का जाप करें। आप देखेंगे कि आपका क्रोध धीरे धीरे शांत हो जाएगा। गायत्री मंत्र का एक और बहुत महत्वपूर्ण उपयोग है संकट मोचन। जब आप किसी बड़े संकट में हो, किसी परेशानी से घिरे हों या कोई बड़ा निर्णय लेना हो तो गायत्री माता से प्रार्थना करें और मंत्र जाप करें। आपको निश्चित रूप से मार्गदर्शन मिलेगा। कई लोगों ने बताया है कि गायत्री मंत्र जाप के दौरान उन्हें अचानक समाधान सूझ गया या कोई मदद करने वाला मिल गया। अब मैं आपको कुछ सच्ची घटनाएं बताता हूं जो गायत्री मंत्र की महिमा को दर्शाती हैं। एक महिला थी जिसकी शादी के 10 साल बाद भी संतान नहीं हो रही थी। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। किसी ने उसे गायत्री मंत्र जाप करने की सलाह दी। उसने 40 दिन का अनुष्ठान किया और चमत्कार हो गया। 1 साल बाद उसे संतान की प्राप्ति हुई। आज उसके 2 बच्चे हैं और वह गायत्री माता की परम भक्त है। एक युवक था जो कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में असफल हो चुका था। उसका आत्मविश्वास टूट चुका था। उसने गायत्री मंत्र का नियमित जाप शुरू किया। 6 महीने बाद उसने फिर से परीक्षा दी और इस बार वह सफल हो गया। आज वह एक अच्छी सरकारी नौकरी में है। एक व्यापारी का व्यापार बंद होने के कगार पर था। बैंक कर्ज की वसूली के लिए दबाव बना रहा था। उसने हार नहीं मानी और गायत्री मंत्र की शरण ली। उसने हर रोज 108 माला जाप करने का संकल्प लिया। 3 महीने के भीतर उसे एक बड़ा ऑर्डर मिला जिससे उसका व्यापार फिर से पटरी पर आ गया। आज वह बहुत सफल व्यापारी है। गायत्री मंत्र केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए ही नहीं बल्कि सामूहिक भलाई के लिए भी जपा जाता है। जब समाज में कोई संकट आता है, बीमारी, सूखा, बाढ़, युद्ध, तो गायत्री मंत्र का सामूहिक जाप बहुत शक्तिशाली होता है। कई बार ऐसा देखा गया है कि जहां गायत्री मंत्र का सामूहिक जाप हुआ वहां संकट कम हो गया। आज के युग में जब दुनिया में इतनी अशांति है, हिंसा है, भ्रष्टाचार है, प्रदूषण है, तो गायत्री मंत्र एक उम्मीद की किरण है। अगर हर व्यक्ति रोज 5 मिनट गायत्री मंत्र का जाप करे तो पूरी दुनिया बदल सकती है। यह कोई अतिशयोक्ति नहीं है। जब लाखों करोड़ों लोग एक साथ सकारात्मक ऊर्जा का संचार करेंगे तो उसका प्रभाव पूरे ब्रह्मांड पर पड़ेगा। गायत्री मंत्र सिर्फ हिंदू धर्म का मंत्र नहीं है बल्कि यह मानवता का मंत्र है। यह किसी जाति, धर्म, लिंग या देश तक सीमित नहीं है। कोई भी व्यक्ति, चाहे वह किसी भी धर्म का हो, इस मंत्र का जाप कर सकता है। यह सार्वभौमिक प्रार्थना है जो परम शक्ति से हमारी बुद्धि को सही दिशा देने की विनती करती है। मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं। गायत्री मंत्र जाप करते समय किसी से तुलना न करें। हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। किसी को जल्दी परिणाम मिलते हैं, किसी को समय लगता है। लेकिन एक बात निश्चित है, अगर आप श्रद्धा, विश्वास और धैर्य के साथ मंत्र जाप करेंगे तो आपको अवश्य लाभ मिलेगा। गायत्री माता कभी किसी को निराश नहीं करती। कुछ लोग कहते हैं कि मैंने बहुत जाप किया लेकिन कुछ नहीं हुआ। ऐसे लोगों से मैं कहना चाहूंगा कि शायद आप जल्दबाजी में हैं। आध्यात्मिक यात्रा में समय लगता है। कभी कभी परिवर्तन इतने सूक्ष्म होते हैं कि हमें तुरंत दिखाई नहीं देते, लेकिन धीरे धीरे जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे
तो आपको एहसास होगा कि आप कितने बदल गए हैं। आपका स्वभाव, आपकी सोच, आपका व्यवहार, सब कुछ बेहतर हुआ है। गायत्री मंत्र एक यात्रा है, मंजिल नहीं। जब आप इस यात्रा पर निकलते हैं तो हर दिन कुछ नया सीखते हैं, कुछ नया अनुभव करते हैं। यह यात्रा आपको खुद से मिलवाती है। आप अपने असली स्वरूप को पहचानते हैं। आप समझते हैं कि आप केवल यह शरीर नहीं हैं, बल्कि आप उस परम शक्ति का ही अंश हैं।